देश का हिसाब किताब भी आपके घर के हिसाब किताब जैसा होता है। जिस तरीके से आप अपने घर के खर्चे और इनकम को एक बही खाते में लिखते हैं, उसी तरीके से देश का हिसाब किताब भी एक बही खाते में लिखा जाता है। मान लेते हैं कि भारत एक परिवार है। अब आप जानते हैं अच्छी तरीके से हैं कि परिवार के लोगों का सिर्फ परिवार के लोगों से ही लेन देन नहीं होता है। कई बार दूसरे परिवार के लोगों के साथ भी लेन देन होता है और कई बार दूसरे गांव के लोगों के साथ भी लेन देन होता है। तो सिमिलरली भारत भी एक परिवार है और इसका लेन देन सिर्फ अपने ही लोगों के बीच नहीं होता है, बल्कि दूसरे देशों के बीच भी इसका लेन देन होता है। यानी किसी देश और बाकी दुनिया के देशों के बीच एक निश्चित समय में आर्थिक लेन देन का लेखा जोखा ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। बच्चों यहां पे मैंने लिखा हुआ है, एक देश और बाकी दुनिया के बीच एक निश्चित समय में हुए सभी आर्थिक लेन देन का लेखा जोखा ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। मान लेते हैं कि हमने अमेरिका को चाय बेचा, तो हमारे पास डॉलर आ गया, हमें बड़ी खुशी मिली कि अरे हमारे पास डॉलर आ गया। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम जापान से गाड़ी खरीदते हैं तो वही डॉलर चला जाता है और दुख होता है, लेकिन चला गया। ये दोनों चीजें लिखी जाती है, यानी आया पैसा, यानी डॉलर हमारे पास आया जब हमने चाय बेचा अमेरिका को, और डॉलर हमारे से चला गया जापान को जब हमने उससे गाड़ी खरीदी। ये दोनों चीजें सिस्टमेटिक ढंग से लिखी जाती है, इसे ही आप बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब आगे देखें। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में भी दो होते हैं, विजिबल एंड इनविजिबल। अब करंट अकाउंट देख सकते हैं आप लोग यहां पे, यह रोजमर्रा की लेन देन का खाता है बच्चों। देखिए प्लीज, यह रोजमर्रा मतलब हर रोज जो करंट अकाउंट होता है, हर रोज लेन देन का लेखा जोखा होता है। इसमें इसमें आप देख सकते हैं वस्तुओं का आयात निर्यात होता है, सेवाओं का लेन देन होता है, इनकम रिसिप्ट एंड द पेमेंट ट्रांसफर भी होता है। यानी यह इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लेखा जोखा होता है बच्चों। हमने एक्सपोर्ट किया तो कितना पैसा आया, इंपोर्ट किया तो कितना पैसा गया। सिमिलरली हमें कहीं से डोनेशन मिला, कहीं से ग्रांट मिला, वो कितना आया, हमने किसी को ग्रांट दिया तो वो कितना गया। ये सब के सब इसमें लिखा जाता है बच्चों। अब यहां पे विजिबल आइटम क्या होता है? विजिबल आइटम यानी वस्तुओं का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वस्तुओं का आयात और निर्यात हम विजिबल आइटम में लेते हैं। वस्तु जिसको आप टच कर सके, फील कर सके, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, उसे आप विजिबल आइटम कहते हैं बच्चों। यहां पे आप देख सकते हैं विजिबल आइटम में जो चीजें दिखती हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है बच्चों, जैसे इंडिया ने इंडिया ने अमेरिका को गेहूं बेचा एंड अमेरिका ने भारत को कुछ बेचा, वो आपके पास विजिबल आइटम में आते हैं। ठीक है, इसके बाद इनविजिबल आइटम होता है करंट अकाउंट में। इनविजिबल में क्या होता है? सर्विसेज होती है, जैसे कि हमने बैंकिंग सर्विस दी अमेरिका को, जापान को, यूएई को, और इससे जो हमारे पास पैसा आया उसे हम पेमेंट तो कहते हैं, लेकिन ये हमारा इनविजिबल आइटम से हमारे पास जो पैसा आया, इसमें वस्तु तो नहीं गया हमारे पास, हमने कुछ भेजा नहीं, हमने सिर्फ सर्विसेज दी, लेकिन पैसा आ गया। ठीक है बच्चों, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं इनविजिबल में मतलब वो चीजें जो दिखती नहीं है, जैसे सर्विसेज, इंश्योरेंस, बैंकिंग, टूरिज्म एटसेट्रा। जैसे बाहर के लोग इंडिया में घूमने आते हैं और इंडिया से कुछ चीजें खरीदते हैं, यहाँ इंडिया के होटल्स में रुकते हैं, इंडिया के बैंकिंग सर्विसेज एंजॉय करते हैं, तो ये वो पैसा हमें यहाँ दे के जाते हैं। क्लियर है बच्चों? इसके बाद जो होता है करंट अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट होता है। ये क्या होता है बच्चों? आप देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट, ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाला खाता होता है। जैसे कि इसमें क्या है बच्चों? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब एफडीआई आया या एफआईआई आया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आया या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, दोनों ही तरह से भारत में पैसा आता है। बैंकिंग कैपिटल आता है, वो भी हमारा भारत में पैसा आता है। क्लियर है? इसके बाद आप देख सकते हैं डेफिसिट एंड सरप्लस इन बीओपी। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है कि
पैसा यदि ज्यादा आया जितना कि गया, यानी आया पैसा ज्यादा होता है गए पैसे से, यानी हमने कम दिया और ज्यादा रिसीव किया तो उसे आप सरप्लस कहते हैं, बीओपी सरप्लस। सिमिलरली इसका उल्टा, हमने दिया ज्यादा और लिया कम तो उसे डेफिसिट कहते हैं। तो बीओपी सरप्लस एंड बीओपी डेफिसिट। बच्चों, इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलना बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।